आप इधर सिर्फ विजन नहीं रिस्टोर कर रहे, आप इधर लोगों की डिग्निटी रिस्टोर कर रहे हैं। इधर आप लोगों की उम्मीद, ख्वाब देखने का एक हक जो होता है उसको रिस्टोर कर रहे हैं, उनकी इंडिपेंडेंस को रिस्टोर कर रहे हैं। मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मेरी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा बड़ी ये एस्टैब्लिशमेंट है। मेरी वहमो गुमान में भी मेरे नहीं था कि इस लेवल के ऊपर, इस एक्सपेंस के ऊपर इतनी डिटेल और बारीक बीनी के साथ ये काम हो रहा होगा। मुझे लगता है कि एक आँख से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी मर्ज़, आँख के हवाले से कोई भी इशू ऐसा नहीं है जो अनएड्रेस्ड है अल-शिफा में। और मैं आपको यकीन से एक बात बताऊँ, मैं जब इधर आई थी, एक रेपुटेशन होती है, तो मुझे ये तो पता था कुछ अच्छा काम ही हो रहा है, मगर किस लेवल पे हो रहा है, किस स्केल पे हो रहा है, किस दिलो जान और पैशन से हो रहा है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। पूरा एक टूर करने के बाद मुझे ज़रा अंदाज़ा हुआ है। मैंने पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत साफ़ सुथरा पाया है। फॉर अ प्लेस जो इतने लार्ज स्केल के ऊपर मरीजों को उनका इलाज कर रही है, कोई एक कोना नहीं मुझे दिखा जिधर कोई गंद पड़ा हो या ऐसी बेतुकी चीज़ें पड़ी हुई हैं या इट डजंट मेक सेंस। एवरी सिंगल एस्पेक्ट हैज़ बीन थॉट ऑफ एंड प्री प्लान्ड। इट्स फिनोमिनल, इट्स ब्यूटीफुल। स्टाफ आपका पूरा बहुत मुझे प्रोफेशनल लगा है। यू नो, सम ऑफ द डॉक्टर्स आई मेट, लोगों से जो इंटरेक्शन थोड़ा बहुत हुआ है, वेरी वेरी प्रोफेशनल। एंड आई फाइंड एक चीज़ जो मैंने ज़रा देखी है जो दूसरी जगहों से ज़रा हट के है, it feels people are working more than just the salary that they're going to receive at the end of the month. It seems like a very passion driven project. मैं अभी भी I'm just actually very taken aback, I'm overwhelmed. बहुत से instances पे मुझे goosebumps हो रहे थे, I got emotional because मैंने ना स्केल पे देखा है और कभी ये इंसान सोचता भी नहीं है कि एक सिर्फ एक ऑर्गन आपका, एक ऑर्गन आपकी आंख, और वो इस लेवल के ऊपर उसका इशू एड्रेस हो रहा है। एंड टू बी फेयर, आपको पता है, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, ये बात सच है। इट सीम्स कि आप इधर सिर्फ विजन नहीं रिस्टोर कर रहे, आप इधर लोगों की डिग्निटी रिस्टोर कर रहे हैं। इधर आप लोगों की उम्मीद, ख्वाब देखने का एक हक जो होता है, एक बुनियादी हक जो होता है, उसको बहाल कर रहे हैं, उसको रिस्टोर कर रहे हैं, उनकी इंडिपेंडेंस को रिस्टोर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया, एक वो वाला हिस्सा कि जिधर बच्चे और बुजुर्ग जो हैं अपनी आईसाइट से महरूम हो चुके हैं, उनको किस तरह आपने रिहैबिलिटेट करना है कि वो वापस अपनी जिंदगी के अंदर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें, कि वो ऑलवेज एज द ऑड वन आउट। एक हैंडीकैप तो है ना, देखो विजन तो वो चीज है जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं टिल इट्स गॉन। और मुझे माँ की बात बार बार याद आती है, मेरी अपनी आंखें कमजोर हैं। हर बात पे वो कहती थी, जब भी मुझे कोई हल्का सा भी मसला होता था, सब कुछ छोड़ दो, आंख से नहीं खेलना, आंख से नहीं खेला जा सकता। यानी वाकई दुनिया के रंग, हर चीज, उठना बैठना, हम ये कितनी आराम से, वैसे तो हम हर नेमत को ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं, बट आंख और आई साइट और विजन क्या चीज है। सो आई मीन आई एम रियली, एक तो ये आपका था डिपार्टमेंट, दूसरा वाला जो बच्चों का है ना फॉर कैंसर, ऑनेस्टली मैन, आई मीन वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट, वी रियली डोंट इवन थिंक अबाउट दिस। उधर मर्दान से छोटी सी बच्ची आई हुई अपनी खाला के साथ, माँ उसकी रही नहीं है, यतीम बच्ची, मामू और खाला लेकर आए हुए। बड़ी प्यारी बात इधर आपके HOD ने की। वाकई एक तो एक अपनी औलाद के लिए भी 10, 15, 20 लाख निकालना ना बड़ा ये सौखा काम नहीं है। नहीं होती कुवत लोगों की इतना नहीं कर सकते अफोर्ड। इधर एक मामू और खाला लाए हुए, तभी लाए ना जब पता है कि एक 360 डिग्री एक इलाज मिलेगा और एक कंफर्ट मिलेगा और प्रोटोकॉल और सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और हम लोग इसको अफोर्ड कर सकेंगे। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या खूबसूरत एक इदारा है, एक कांस्टेंट सदका जारिया का प्रोसेस। इट इज जस्ट अमेजिंग। मीडिया का ये किरदार होना चाहिए कि वाकई ऐसी वेंचर्स को, ऐसी कोशिशों और काविशों को हाईलाइट करे। ऑनेस्टली आई थिंक इट्स माय ऑनर टू बी एबल टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ माय टाइम टू डू दिस। दिस इज द बिगेस्ट मैम फैसिलिटी करंटली जो आपके पाकिस्तान और मोस्ट प्रोबेबली साउथ एशिया के अंदर जो आंखों के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, अल शिफा ही है। माशाअल्लाह।